चीज इन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग, किसने कहा नहीं देता? आप पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं, ज्ञानेश जी को सुन लेते तो थोड़ा ज्ञान भी आ जाता। सुनिए प्लीज जरा। अगर 45 दिन के अंदर कोई भी 45 दिन के अंदर किसी भी चुनाव में आपको रिगिंग लगती है, परेशानी लगती है, आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा वहां पर रहेगा, प्रोवाइडेड 45 दिन तक अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हैं तो परेशानी है। एक और चीज कही गई, एक और चीज कही गई, कांग्रेस वाले कहते वो गांधी खानदान ने जान दी है। इस देश ने क्या दिया गांधी खानदान को? इस देश ने उनको 60 सालों तक सत्ता दी, एक ही खानदान ने। जान तो भगत सिंह जी ने भी दी, राजगुरु जी ने भी दी, सुखदेव जी ने भी दी। वो तो नहीं कहते हमने भी जान दी आकर इस देश के लिए। तो इस देश ने आपको इतने लंबे समय तक सत्ता दी, अब विपक्ष में पड़े हैं तो लड़ना सीखिए। हर चीज को डिस्क्रेडिट करने से कुछ नहीं होगा। बीच में नहीं। और अब आप शेर वेर बड़ा सुना रहे थे तो मैं भी सुना देता हूं कि तू इधर उधर की ना बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रॉब्लम कन्विक्शन का है। राहुल गांधी इस देश के एक सीरियल ऑफेंडर नेता है, जिनका काम है झूठ बोलना, जिनका काम है माफी मांगना, जिनका काम है हर जगह कुछ भी शूट डस्कूट करना, चाहे वो मोदी के नाम को लेकर हो, चाहे वो इसके अलावा चौकीदार चोर हो, चाहे कोई भी हो। प्लीज, वो हर जगह झूठी तो बोलते हैं। और एक और चीज, अंडरटेकिंग नहीं में परेशानी क्या है भाई? इतनी दिक्कत है, लिख कर दे दीजिए। मैं अभी कहने लग जाऊं कि मुझे नविका जी ने अभी, क्योंकि पास में वही है तो इसलिए उनका नाम बोल रहा हूं कि उन्होंने मुझे गाली दी। मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे ठीक है भाई, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? मैं कहूंगा नहीं है, तो कहेंगे तो लिखकर तो दे दो, मुझे तो लिख कर दो। गजब बात हो गई। संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ते, मुझे तो छोड़ दीजिए। अरे भाई, अरे नविका जी, अरे भाई, अब आगे आना चाहता हूं। कुछ चीजें और कही गई, बहुत साफ है, बहुत साफ है। इस देश में सबसे पहले उन्होंने, प्लीज बीच में नहीं बोलते ना, ज्ञानेश कुमार जी ने 2 एपिक नंबर के वोटर्स पर भी बोला, 1 एपिक नंबर से मल्टीपल वोटर्स पर भी बोला, वोट कैंसिलेशन पर भी बोला, हर एक चीज का एजेंडा क्लियर कट जवाब दिया है। लेकिन अरे सुनी नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? भाई सुन लेते तो बता देते। 2 एपिक नंबर, शिवम त्यागी अपने गांव में वोट करता था, उसके बाद मेरठ आया, वहां उसने वोट की, उसके बाद दिल्ली आया, वहां उसने वोट करी। 3 अलग अलग जगहों पर वोटर आईडी अगर कैंसिलेशन नहीं हुई तो सेम एपिक पे 3 वोटर आईडी चल रही है। और उन्होंने कहा ना कि न्यूमरेशन फॉर्म भर दो, इसीलिए तो हम एसआईआर कर रहे हैं। आप न्यूमरेशन फॉर्म भर दोगे, उसके बाद 2 अपने आप कैंसिल हो जाएगी। प्लीज नहीं मानते, मत मानिए, आप तो कुछ मानते ही नहीं। आप लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, फौज को नहीं मानते, मानते किसको? पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हमारे साथ हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं जिस तरह जनता पूछ रही है। शांतिलाल नौलखा मैसूर से सवाल पूछ रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया तो विपक्ष वालों ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही सवाल उठा दिया। कान्हा शर्मा मथुरा यूपी से पूछ रहे हैं, लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब विपक्ष के नेता जनता के खिलाफ भी कोई आंदोलन करने लगे, क्योंकि अब जनता ही है जो विपक्ष को वोट नहीं दे रही। उपमा श्रीवास्तव लंदन से सवाल पूछ रही है। देखिए, हमारा शो लंदन में भी देखा जा रहा है। कह रही है वोटर वेरिफिकेशन के समर्थन में बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता खड़े हैं, क्या उसका विरोध एक सोची समझी साजिश है? मोहम्मद अमीन साहब, ये तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये साजिश के तहत है, या कुछ सवाल ऐसे हैं जब डुप्लीकेट वोटर्स का सामान आता है, जब फेक एड्रेसेस की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या जवाब नहीं आना चाहिए? नाविका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो एक शेर से बात करना चाहूँगा कि मैंने माना चांद क्या चांद से ज़्यादा हसीन है आप, और हम न चाहें, यानी जनता कहती है अगर हम न चाहें तो कुछ नहीं है आप। अगर आपको जनता ही नहीं चाहती, जनता ही वोट नहीं देती, तो उसमें इलेक्शन कमीशन को क्यों बदनाम करना? इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना, इससे पहले ईवीएम को बदनाम करना, फिर वीवीपैट लगा दीजिए, हर तरीके से। तो एक लास्ट बचा जिसको कहा गया कि यही राहुल गांधी ने ही एसआईआर के लिए बाध्य किया है इलेक्शन कमीशन को कि ये हमेशा इलेक्शन कमीशन सीखता है पिछले इलेक्शन से आगे क्या करना है। उन्होंने ये कहा महाराष्ट्र के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए कि यहाँ पे बीजेपी के लाखों वोट जो है इलेक्शन कमीशन के बीएलओज ने डाल दिए हैं वोटर लिस्ट में, और बहुत से उनके जो अपोजिशन के लीडर थे या कांग्रेस के जो वोट थे वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी जीत जाए। आप बताइए कि ये लोग जब जाते हैं तो जब इलेक्शन कमीशन कोई भी पिटीशन होता है तो कोर्ट जाते हैं।
अब ये लोग हाई कोर्ट भी गए, उसके बाद आप देखिए आज आप बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। तो अब ये क्या चाहते क्या हैं इलेक्शन कमीशन से? इलेक्शन कमीशन एक ऐसी ये चाहते हैं आजादी, इलेक्शन कमीशन से आजादी चाहते हैं। अब यही चाहत है इनकी। क्यों नवल किशोर जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से आजादी चाहते हैं ताकि जो हो आपके हिसाब से हो और वापस से वही बूथ चोरी जो है शुरू हो जाए। क्या चाहते क्या है? जैसे चारा चोरी हो गया था। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो संवैधानिक पद पे बने हैं या जिनको मौका मिला है वो अहंकारी नहीं बने, वो तानाशाही नहीं बने, वो राजनीतिक दल जो कि चुनाव में इक्वल स्टेक होल्डर है चुनाव आयोग के साथ, उसके साथ ये ख्याल पहले नहीं आया कभी। नवीन चावला के समय नहीं आया, मनोहर सिंह गिल के समय नहीं आया। ये सवाल सिर्फ आज क्यों आ रहा है? अपने समय में क्यों नहीं आया? आप भी भारतीय जनता पार्टी का अनुकरण कर रही है। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी हो गई। इसी तरह आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन नाराज हो जाता है, आप मेरे सवाल से नाराज हो जाते हैं। नाविका जी मैं तो जवाब दे रहा हूँ। नाविका जी मैं तो जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा तब तो। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस देश को गुमराह करे तो आप कहिएगा कि जवाहरलाल नेहरू से जवाब पूछें, इंदिरा गांधी से जवाब लें। जो अभी सरकार क्यों वो इस देश के प्रधानमंत्री है तो और किससे जवाब लूं? तानाशाही कर रहे हैं तो हम इंदिरा गांधी के समय में जाएं। हाँ बिल्कुल। चलिए मोहम्मद अमीन साहब, क्या इलेक्शन कमीशन जो है तानाशाही कर रहा है? जवाब दे दीजिए नवल जी को। बिल्कुल कर रहा है। तानाशाही नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जनता के साथ है और अपनी पार्टियों के साथ जो रजिस्टर्ड है पार्टियां उनका ख्याल करता है। और अगर उसके लिए इस तरह की बातें की जाएंगी तो इलेक्शन कमीशन फिर बता देगा कि संवैधानिक उसकी कितनी पावर्स हैं और कितने नियम कायदे कानून हैं। अगर ये नहीं देंगे जवाब राइटिंग में या नहीं करेंगे इस बात को राहुल गांधी, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं कि उस संवैधानिक नियमों के अंतर्गत उनको सुओ मोटो लेके नोटिस जारी करेगा। और उस नोटिस में अगर हमारे अधिकारी पाए जाते हैं जांच में गलत तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। डीप स्टेट का रबर स्टैंप नेता इस देश की सारी एजेंसीज को, सारे संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने में लगा हुआ है। उनको ये दिखाई नहीं देता वो तेलंगाना जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता वो हिमाचल जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता एक बार वो मध्य प्रदेश जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता 11 साल दिल्ली में रहे, उनको ये दिखाई नहीं देता वो कर्नाटका जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता वो तमिलनाडु जीते, उनको ये दिखाई नहीं देता कि वो 100 सीटें भी लेकर आए। लेकिन उनको ये दिखाई देता है कि किसी भी तरह से इस देश में जो भी क्रेडिबल संस्थान है उनको डिस्क्रेडिट करिए, सड़कों पर अराजकता फैलाइए। और उनकी रैलियों में इतनी भीड़ नहीं है, उससे ज्यादा जेसीबी देखने आ जाता है लोग हिंदुस्तान में। वो कमी ठीक नहीं करना चाहता। रैलियों में उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक दल के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं मैंने आपको सुनवाया। लेकिन आखिरी एक सवाल है वो भी सुना देती हूं। एलबी सिंह पटना से पूछ रहे हैं, बार बार परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी परीक्षा पर ही सवाल उठा देते हैं, क्या वही काम राहुल गांधी नहीं कर रहे? लेकिन एक पोल भी हमने किया, एक सर्वे किया, हलफनामा मांगने अभियोग की धमकी वोट चोरी पर मोदी विरोधियों की हताशा दिखाती है। हमारा सैंपल साइज है 30,000। हां कहने वाले 81% लोग, नहीं कहने वाले 15%। कहने